गाइस, वेलकम टू प्रो मैक्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो ये है मेरा कॉइन DCX का अकाउंट। इसमें मैंने कल ही अकाउंट खोला है, यानी 13 तारीख को। और इसमें जो भी अभी मैंने डिपॉजिट किया है वो 1000 रुपीज़ ही डिपॉजिट किया है, क्योंकि इसमें मैं ट्रेड करके देखना चाह रहा था कि ये इसमें ट्रेड कैसी होती है और मुझे इसमें कैसे ट्रेड मिलेगी, इसमें कैसा इसका विड्रॉल और जो डिपॉजिट प्रोसेस है वो कितना अच्छा है। तो हम फ्यूचर्स में आते हैं। फ्यूचर्स में हम वॉलेट में जाएंगे, अपने आईएनआर वॉलेट में। तो आप इसके आईएनआर वॉलेट में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा। तो मैंने जो डिपॉजिट किया था पहले 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था, आपको दिख रहा होगा। मैं 9000 रुपीज़ डिपॉजिट करने वाला था, बट समहाउ ये डिपॉजिट हुआ नहीं था, कैंसिल हो गया था ड्यू टू सम यूपीआई इशू। वो मेरा ही यूपीआई का कुछ इशू था, इसलिए डिपॉजिट नहीं हुआ था। तो मैंने सिर्फ ओनली 1000 रुपीज़ ही डिपॉजिट किया इसमें। और जो ये 1000 आपको आईएनआर विड्रॉन दिख रहा है, ये एक्चुअली विड्रॉन नहीं है, ये मैंने अपने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफर किया है। तो मेरा जो फ्यूचर वो कल वॉलेट था वो 1000 रुपीज़ टॉपअप था। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम चलते हैं फ्यूचर्स में। ओके, तो ये मेरा फ्यूचर का इंटरफेस है। बेसिकली ये कॉइन DCX का इंटरफेस है। और आप इसमें देखेंगे कि हाँ, आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें बहुत सारी आपको विंडो दिखाई देंगी। तो ये आपको ऑर्डर बुक दिखाई देगी। आप जिस भी कॉइन में काम कर रहे हैं, जैसे ये BTC का कॉइन है, BTC USDT, ये आपको यहाँ से दिखाई देगा। आप इसके साथ 2-4 विंडो भी खोल सकते हैं। यहाँ सोल का खुला हुआ है। ये कल इसमें मूवमेंट था तो मैंने इसका कल खोल के रखा था। जस्ट म्यू USDT, इसमें भी कल मूवमेंट था। एक्चुअली जितने भी मूवमेंट वाले पार्ट थे इसमें मैंने खोल के रखे हुए थे। तो ये टैब खुल जाती हैं, तो आपको आसानी होती है। जैसे आपको 3-4 टैब्स में स्विच करना है तो आप इधर से स्विच हो सकते हैं। तो आपको अगर सोल का चार्ट देखना है तो आप क्या करेंगे, सीधा सोल में क्लिक कर देंगे। देखिए, सोल को मैंने क्लिक किया और आपको यहाँ पर सोल का चार्ट दिखाई दे रहा है। तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। आप इसमें स्विच कर सकते हैं एंड आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। और अब देखते हैं हम उसमें मैंने पोजीशन क्या क्या ली थी। तो आप नीचे आएंगे, जैसे आप इसको नीचे करके स्क्रॉल करेंगे तो आपको इधर दिखाई देगा, आपको 2-4 टैब खुल के दिखाई देंगे। ये आपकी एक्टिव पोजीशन का है। अगर मेरी कोई पोजीशन ओपन होती तो आपको यहाँ दिखता है, यहाँ पे आपको ट्रेड दिखती है, ओपन ऑर्डर्स। अगर मैंने कोई ओपन ऑर्डर्स कर रखे थे तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ये मेन है क्योंकि इससे आपका पूरा ओवरऑल ट्रांजेक्शंस दिखाई देंगे कि आपका कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, ये आपको इधर दिखाई देगा। यहाँ पे एक ऑर्डर हिस्ट्री है और यहाँ पे ट्रेड्स है, आपने कितनी ट्रेड्स लिए हैं। तो हम देखते हैं एक एक करके, या हम सीधे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में चलते हैं, क्योंकि कल मैंने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किए थे और उसका क्या स्टेटस है अभी। ठीक है, तो आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में आएंगे ना तो आपको दिखाई देगा। तो कल मैंने माना में ट्रेड किया था, मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है माना का, जिसमें ट्रेड किया था। मुझे लग रहा था ये काफ़ी बुलिश जाएगा, बट उतना वॉल्यूम के साथ बुलिश गया नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद BTC भी डाउन चला गया। कल रात 2 बजे तक मैंने ट्रेडिंग की, फिर 2-2:30 बजे के बाद मैंने आसपास पोजीशन क्लोज कर दी, क्योंकि मुझे उसमें इतना अच्छा मूवमेंट लगा नहीं। शुरुआत में मूवमेंट लग रहा था बट बाद में लगा नहीं, और ये मेरा 510 रुपये में ऐसे क्लोज हुआ और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। आज मैंने एक ट्रेड लिया था इथेरियम USDT पे। ये मैंने 10:30 पे क्लोज किया है। तो ये आपको जो दिखता है वो क्लोजिंग का दिखता है। ये जो ट्रेड मैंने दिख रहा है, ये जो ओपन किया था वो 11:30 बजे का जो माना का किया था मैंने, तो इसको क्लोज किया लगभग मैंने 2 बजे 1:55 पे। ठीक है,
ये आपके चार्जेस वार्जेस कट गए। और मैंने आज एक ट्रेड लिया जिसमें 137 रुपीज़ का प्रॉफिट है। जो नेट पीएनएल है वो आपको दिखाता है आपने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। तो आपको नेट पीएनएल दिख रहा है। मैंने 1000 में 385 रुपीज़ लॉस किया हुआ है। तो ये मेरा इनिशियल लॉस है 1000 रुपये में। तो 385 मेरा चला गया, तो उसमें मेरा कितना बचा है ये यहाँ पे आपको करंट वैल्यू दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। इतना पैसा आपको ट्रेड करने के लिए पड़ा हुआ है। तो इजीली आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितना फंड है और मैं कितना ट्रेड कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे आपको ये बताना था कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आप 1000 रुपीज़ से भी ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी बिल्ड करनी होती है। मैं चाहता इस पे तो काफ़ी अच्छा खासा लॉस कर सकता था, बट मैंने एक लॉस किया। ये मेरा बहुत ही कैलकुलेटेड, आप देखेंगे इसमें बहुत ही कैलकुलेटेड मैंने लॉस लिया इधर पे। मुझे इसमें प्रॉफिट भी हो रहा था 200 रुपीज़ का, बट इशू क्या था कि मैं सोचा था कि और बुलिश जाएगा, बट ये बुलिश ना गया नहीं, क्योंकि एक टाइम के बाद बीटीसी डाउन आने लगा। बीटीसी डाउन आने लगा तो माना भी उतना चल नहीं पाया। आज मैंने ईथ में ट्रेड लिया था जिसमें मुझे 137 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। जो ग्रॉस पीएनएल है वो 151 रुपीज़ का है। उसमें से फीस आपकी कट गई 13 रुपये 62 पैसे। तो मेरा नेट पीएनएल है -385 रुपीज़। और जो मेरा करंट वैल्यू है 614 रुपीज़। तो 1000 में आपके 614 रुपीज़ चले गए। मैं अभी 400 रुपीज़ के लॉस में हूँ। तो देखते हैं, हम इसको ट्राई करते हैं, हम इसको और आगे बढ़ाने का सोचेंगे। तब तक थैंक यू गाइज, कीप सब्सक्राइबिंग मी, कीप लविंग मी। कमेंट करिए और आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, और मैं इसको धीरे करके ग्रो करूँगा और इसमें कैपिटल और डिप्लॉय करूँगा। क्योंकि 1000 रुपीज़ में आपको उतना अच्छा, अगर आपको मूव मिल जाता है लेकिन उतना गेन नहीं हो पाता है। तो अगर आपको कोई भी अकाउंट ग्रो करना है तो आपको थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा लगाना होगा, प्लस मार्जिन और लिवरेज भी ज़्यादा लेना पड़ेगा विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट रहेगा तो आप क्रिप्टो में अच्छा पैसा कमा पाएंगे। मार्जिन आप कितना भी ले लीजिए, आपका स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। आपको अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो कीप लाइकिंग मी एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। जय हिंद।